सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स टू टेक्निक। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन आपके सिर्फ 9th में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैं मानता हूँ कि ये एक अलग से एक टॉपिक या अलग से क्वेश्चन आ गया है आपको करने के लिए, पर इन फ्यूचर आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा अगर आप मैथ लेते हैं तो ये इसको छोटा टॉपिक मत समझिएगा। और ये बहुत इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको देखने में लगता है कि थोड़ा हार्ड है, पर बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना है, मतलब इसको नीचे से जो रूट की वैल्यूज है उसे हटाना है, क्योंकि रूट की वैल्यू अपॉन में नहीं होती, ये एक रूल है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब नीचे से रूट हटाना है तो कुछ ऐसी रूट की वैल्यू से इंटू करनी पड़ेगी ना कि रूट भी हटे। तो देखिए 1/√7 है, तो √7 को कैसे हटाना है, इंटू √7 कर दीजिए। और ये तो रूल आपको पता ही होगा, आपने मतलब पीछे कोई सी क्लास में पढ़ा होगा 5th 6th में, कि अगर डिनोमिनेटर में हम कुछ इंटू करते हैं तो वही सेम इंटू हमें ऊपर भी करनी होती है। तो वही सेम इंटू कर दीजिए ऊपर √7 की। तो देखिए 7 की इंटू 1 से हो गई, √7 हो गया, और 7 की इंटू √7 की इंटू √7 से हो गई। तो रूट से रूट कट जाता है, आपको पता है अगर रूट की इंटू रूट से हो तो रूट हट जाता है और रूट के अंदर वाली वैल्यू पेयर बन के बाहर आ जाता है। पता है ना आपने को, मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। √7 इंटू √7 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। और ये मत सोचिएगा कि हमने इसे रैशनलाइज कर दिया तो इसका मतलब ही बदल गया, बिल्कुल नहीं भाई, इसका बिल्कुल मतलब नहीं बदला। ये जो अभी ये है ना वही मतलब सेम यही है। जैसे आप क्या करते हो, मैं आपको साइड में समझाता हूँ। इधर आप 4 को 2 से डिवाइड को करो तो क्या आएगा, 2 मतलब 4 को 2 से डिवाइड करा तो क्या है, 2 आंसर आ गया। अब मैं इसमें 2 इंटू कर दूँ और इसमें भी 2 इंटू कर दूँ तो ये 4 2 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कर दिया तो मतलब ये 4 हो गया, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, आंसर तो 2 ही आया ना भाई। तो मतलब तो इसको कुछ नहीं बदला, सेम यही है। √7 को, अब देखिए √7 इंटू √7 है इक्वल टू 7 होता है ना। तो अगर मैं इसको 7 को √7 से डिवाइड करूँगा तो वापस क्या आएगा, √7 ही तो आएगा, ओबियसली √7 ही आएगा। तो अगर मैं इसे √7 1 जा √7 आ जाएगा और √7 2 जा 7 आ जाएगा। तो मतलब सेम वही हाल है यार। मतलब कई बार समझते हैं लोग कि ये क्या हो रहा है, समझ मतलब ऐसे क्यों कर दिया हमने। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसमें जो ऐड कर रहे हैं ना, ये ऐड करने का मेन जो मतलब ये होता है ना, जो चीज़ आपने इंटू नीचे करी है वो चीज़ ऊपर इंटू करने का मेन रीज़न ही ये होता है। अब देखिए आप इन सबको छोड़िए, कोई ज़रूरत ही नहीं इसकी। अब ये देखिए √7 इंटू √7 है, आप इसको काट भी तो सकते हो, है ना, काट सकते हो ना। तो उसकी बात तो कोई है ही नहीं, वापस ये वही हो जाएगा। अब हमने बस इसके नीचे जो √7 इंटू इसलिए करिए ताकि जो रूट की वैल्यू वो हट जाए। ओके, बस सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब ये देखिए इसमें 1/√7 माइनस √6 है। पहले वाले में तो हमने एक वैल्यू थी नीचे रूट में, इसमें तो अब 2 2 है। तो आप ज़्यादा हेजिटेट मत होना कि ये कोई जो नीचे डबल वैल्यू, अब इसको कैसे रेशनलाइज करें। तो ये भी बिल्कुल आसान है। बस ये देखिए, इसको करने के लिए आपको सेम वही करना है, मतलब जो इंटू नीचे करोगे वही इंटू ऊपर करना है। पर ये है एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो √7 माइनस √6 है ना, बस आप इसकी जो बीच में साइन है ये साइन बदल देना और साइन बदल के इंटू कर देना। तो इंटू कैसे करना है, देखिए √7 माइनस √6, ये तो एज इट इज़ रहेगा, हमें तो इसमें इंटू करना है ना। तो ब्रैकेट लगाइए, √7 प्लस √6 प्लस करके, मैंने कहा था ना साइन चेंज करके। अगर यहाँ पे प्लस होता ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे माइनस करके इंटू करते, सेम यही।
अब हमने √7 इंटू √6 यहाँ पे इंटू करी है, तो आपको बताया था ना वो रूल है कि जितना हम नीचे डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे उतना हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, तो सेम वही है √7 इंटू √6। ठीक है, हो गया। अब देखिए √7 की इंटू इनसे तो करें तो 1 से इंटू करेंगे तो ये वही हो जाएगा √7, ओ सॉरी ये प्लस है, ठीक है, √7 प्लस √6। ऊपर तो आंसर ये आ गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी नहीं है। अब आपको पता होगा फॉर्मूला, वरना डोंट वरी मैं एक बार और लिख देता हूँ। a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ओके, इसको a लेट करिए, इसे b लेट करिए, तो ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अब इसको हम ऐसे कर देंगे √7 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर में तो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये हो गया √7 प्लस, ओ सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस होगा √6। ओके, अब ये देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया 7 माइनस 6 इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन 1, है ना। तो 1 लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए ये आंसर आ गया √7 प्लस √6। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/√5 प्लस √2। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर नीचे 2 वैल्यूज़ हों और इसको हमें रैशनलाइज करना है तो ये बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू कर देना है, √5 प्लस √2 ऐसे ही, ठीक है। अब हमें इसमें इंटू करना है साइन चेंज करके, तो साइन चेंज प्लस माइनस में ही होता है। अब ये मत सोचिए इंटू डिवाइड मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस है, नंबर्स वही रहेंगे, बस इसके बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस √2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √2, ठीक है। ओके, अब वही सेम जैसे हमने पिछले पार्ट में करा था वैसे ही √5 माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू करने पर तो आंसर वही आता है एज इट इज, और ये इसमें वही लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का इसको फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², तो √5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √2 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √5 माइनस √2। ओके, और ये √5 रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है जो हमने पहले क्वेश्चन करा है। पहले में तो सिर्फ साइन का चेंज था, जो हमने साइन करे थे प्लस माइनस का चेंज था। इसमें तो डायरेक्ट आप ये देख रहे होंगे इसमें तो रूट ही नहीं है, तो क्या अब इसका रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं भाई, ये इसके साथ है तो हमें इसका भी साथ में लेना पड़ेगा, इसको भी एक मतलब एक यूनिट माननी पड़ेगी इसके साथ। तो इसको कैसे करना है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसे भी हमें साथ में लेकर चलना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 2 नंबर एक साथ लेकर चल रहे थे ना, मतलब ये √5 और √2 था जो, वैसे इसको भी लेकर चलना है साथ में। तो इसमें भी सेम वही इंटू करनी है, साइन बदल के √7 प्लस 2। ओके, और इसमें भी वैसे ही √7 प्लस 2। ओके, अब ये देखिए इसकी इंटू इससे हो गई √7 प्लस 2, और इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। मैं फिर एक बार और लिख देता हूँ, वैसे जस्ट मैंने सेकंड पार्ट में लिखा है इस क्वेश्चन के, a माइनस बी
और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, √7 + 2 अपॉन स्क्वायर से रूट गया, ये आ जाएगा 7 माइनस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर यही होता है ना 4। ठीक है, तो अब ये देखिए √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 गया, मतलब 7 में से 4 गया, तो क्या आंसर आएगा 3। ओके, तो आशा है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी 47% मतलब बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपको अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक करिए, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को और अच्छा करना है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पर आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। सो प्लीज़ ज़रूर आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।